वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, जहां पे जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। लेकिन जो पोर्टफोलियो है उससे 2 करोड़ बनने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम ऐसा पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा फेरबदल करने की कोशिश करेंगे कि जो टारगेट है वो जल्दी अचीव हो। नॉर्मली फंड एग्जिट करने पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, लेकिन इस पोर्टफोलियो के अंदर कैटेगरी सही होने के बावजूद फंड्स भी गलत सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करें। उससे पहले बता दूं मैं, ये रेन कोट नहीं है। सुबह वाली वीडियो में काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि रेन कोट पहन के आप क्यों बैठे हुए। नॉर्मल सी बात है, घर के अंदर रेन कोट पहन के क्यों ही मैं बैठूंगा। तो ये रेन कोट नहीं है, ये विंड चीटर है, मतलब हवा को रोकता है। और ये आई थिंक 4 साल 2019 या 20 के टाइम का ये खरीदा हुआ, परचेस किया हुआ है। एंड HRX का है, स्टिकर हट गया क्योंकि अब 4-5 साल हो गए। तो विंड चीटर है, हवा को अंदर जाने से रोकता है। अगर बाइक वाइक राइड करते हो या नॉर्मली भी अंदर अगर कुछ गर्म कपड़ा पहन लो, उसके ऊपर ये पहन लो, तो ठंडी बिल्कुल नहीं लगती अंदर। बिल्कुल नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं लगती। तो काफी ये राहत देता है ठंडी के मौसम में। तो वो है, रेनकोट नहीं है। तो जो पोर्टफोलियो है वो है नितेश निक जी का। एंड प्लीज एडवाइज लमसम इन्वेस्टमेंट। ABSL स्मॉल कैप में 75,000 डाल रखा है, मोतीलाल स्मॉल कैप में 40,000 डाल रखा है। फिलहाल 500 मोमेंटम 50 में 15,000 आई थिंक SIP है या लमसम है, मुझे लगता है लमसम ही करके इन्होंने छोड़ा हुआ है अभी। HDFC का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, उसके अंदर 15,000। HDFC का 150 मिड कैप है, उसके अंदर 15,000। और इंडेक्स SBI BSE 30 के अंदर 15,000 है। तो मुझे लगता है इन्होंने जो SBI BSE 30 सीधा लिखा हुआ है, इसके आगे पीछे कुछ, मुझे लगता है ये सेंसेक्स का जो 30 इंडेक्स, मतलब सेंसेक्स इंडेक्स फंड हो गया। तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड इनका सेंसेक्स इंडेक्स फंड हो गया, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो ये तीनों अलग अलग इंडेक्सेस के अंदर में भी पैसा डाल दिया है। इसके अलावा मोमेंटम 500 के अंदर 50 के अंदर भी डाल दिया है, देन मोतीलाल स्मॉल कैप एंड देन ABSL स्मॉल कैप के अंदर डाला हुआ है। देखिए, पैसे तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप डालोगे उतना आपके लिए बेहतर है। लमसम SIP मिलाकर जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल दोगे उतना ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। क्लियर है? अब बात रही, आप 22 साल में आपका 2 करोड़ का टारगेट है। तो क्योंकि 22 साल बहुत लंबा समय है, इसलिए मिड कैप 150 ETF या सेंसेक्स 30 ETF या इंडेक्स फंड, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे ABSL है। अगर स्मॉल कैप आपकी कैटेगरी 22 साल 20 साल के लिए बिल्कुल सही है, स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी, लेकिन कैटेगरी के अंदर में आपने वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड चुन लिया है। मतलब पिछले 8-10 सालों से बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत बुरा क्या, सबसे बेकार परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। प्लस ऐसा भी है कि देखिए, हमेशा हर फंड अच्छा नहीं करते रहता है। किसी फंड का अभी खराब चल रहा है तो आगे अच्छा चल सकता है। बट ABSL के साथ दिक्कत क्या है कि AMC लेवल पे भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो एक तो AMC भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, मतलब ओवरऑल भी फंड्स इसके कुछ अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और ऊपर से जो स्मॉल कैप फंड है वो भी कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो ये जो चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है। अगर 2 स्मॉल कैप रखना है, एक मोतीलाल आपने रखा हुआ है, उसके अलावा एक और स्मॉल कैप रखना है, तो कोई और स्मॉल कैप चूज कर सकते हो। लमसम के लिए ही रखना है तो क्वांट हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, बंधन वगैरह हो सकती है, मोतीलाल आपके पास है ही। अगर SIP करना है तो निपॉन हो सकता है, SBI हो सकता है, HSBC में लमसम SIP कर सकते हो, एडलवाइस, ये सब बढ़िया कर रहे हैं, इन्वेस्को वगैरह सब बढ़िया कर रहे हैं। तो ABSL से अगर मैं होता तो ABSL के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। नेक्स्ट, मोतीलाल स्मॉल कैप फंड बढ़िया चॉइस है। देन मोतीलाल का निपॉन 500 मोमेंटम 50, ये भी बढ़िया चॉइस है। इसके बाद आ जाता है ये जो तीनों फंड्स है, इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। मैं होता तो बिल्कुल इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। इसके अंदर भी जो पैसा डालना है, जो 2 एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स ले रखे हैं उसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर देता बांट के। उसके बाद मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। देखो, ऐसे तो मोमेंटम पे बेस्ड आपने एक इंडेक्स फंड उठा लिया है 500 मोमेंटम 50, तो दूसरे फिर मोमेंटम पे ही बेस्ड और उसी यूनिवर्स में से उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रखना चाहते हो तो नॉर्मल मिड कैप 150 इंडेक्स के जगह पे मोमेंटम मिड कैप में ही मोमेंटम 150 वाला जो आता है वो रखना ज्यादा बेहतर है। टाटा का है, आई थिंक कोटक का भी है, तो देख लेना जिसका भी आता है। जैसे मोतीलाल वाला का क्या है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50,
और जो ये होगा वो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 होगा। तो नॉर्मल इंडेक्स से बेहतर रिटर्न आपको इतने टाइम पीरियड में वो बना के दे देगा। नेक्स्ट जो सेंसेक्स है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो फंड क्या हो जाता है, बच जाता है, 2 हो जाते हैं स्मॉल कैप फंड्स और 2 आपने मोमेंटम वाले फंड्स ले लिए। 4 फंड मुझे लगता है काफी है। आप अगर 50,000 1 लाख की भी एसआईपी करना चाहते हो तो 4 फंड काफी है लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स 4 से ज्यादा है और सबके लिए अलग अलग आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोई 5वां फंड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी है, क्योंकि 20 साल 22 साल का पोर्टफोलियो है, तो स्मॉल कैप के अंदर पैसा जाए, माइक्रो कैप के अंदर पैसा जाए, मोमेंटम स्ट्रेटजी के अंदर पैसा जाए, ज्यादा से ज्यादा अल्फा स्ट्रेटजी के अंदर पैसा चला जाए। इसके अलावा बाहर और किसी स्ट्रेटजी में पैसा डालना जो अभी तक का सबका परफॉर्मेंस है मुझे नहीं लगता बेनिफिशियल होगा। तो मैं अगर होता तो इस तरीके से पोर्टफोलियो क्रिएट करता। क्लियर है? जैसे अगर मुझे पर्सनल करना होता तो मैं सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करके रह सकता था, लेकिन अगर कोई मोमेंटम स्ट्रेटजी, अल्फा स्ट्रेटजी के अंदर करना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है।